नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अडानी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। ये चैनल जो है मैंने आपके यार दोस्त भाई रजत से जो है खरीद लिया है और आज से मैं ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलूंगा और आपके फेवरेट टीवी सीरियल की अपडेट्स लेकर आऊंगा। अब आपके मन में यही आ रहा होगा ना कि पक्का ये इंसान पगला चुका है, क्योंकि एक कैप लगाने से, चश्मा पहन लेने से क्या रजत भाई हमको पहचान में नहीं आएंगे। तो देखो, बिल्कुल मैं पगला गया हूं, ऑडियंस पगला गई है, हर कोई पगला गया है, ऐसा सीरियल के मेकर्स को लगता है। क्योंकि यहां पर मैंने तो चश्मा लगाया है, कैप पहनी है, तो भी आप मुझे पहचान रहे होंगे बहुत आसानी से। लेकिन वहीं पर ये पीछे के चार बाल सफेद कर कर आपके सामने आ जाऊंगा ना, तब आप मुझे कभी नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में ऐश्वर्या राय सिंह को, अपनी मां को और इसी के साथ ही अपनी एक्स बिजनेस पार्टनर ऐश्वर्या राय सिंह को विक्रांत और मन्नत पहचान नहीं रहे हैं। देखो, ये सच्चाई है और आप लोगों को जो है कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि टीवी सीरियल्स के अंदर ना ऐसा ही होता है कि आप छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर लो और बदल कर आ जाओ वेश, कोई नहीं पहचानने वाला आपको। चलिए एक बार मान लेते हैं कि एक शक्ल का इंसान दुनिया में साथ साथ मौजूद होते हैं, ये तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने। लेकिन यहां पर वो साथ के साथ इंसान एक ही जगह पर आकर एक ही तरीके का काम करे, ये भला कौन सा वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग और ये किस्मत हुई कि मतलब ऐश्वर्या राय सिंह की हम शक्ल को भी पहुंचना है तो सलूजा हाउस ही पहुंचना है, सलूजा मेंशन ही पहुंचना है, मेजबानी में पार्टनरशिप ही करनी है और यहां पर दावत शेफ का को फाउंडर बनना है विक्रांत सलूजा के साथ। यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में मन्नत सीरियल की स्टोरी लाइन देख करना मेकर्स के लिए सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में आती है, कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। और ऐसी लाइनें दिमाग में आए भी क्यों ना, क्योंकि हरकतें कुछ ऐसी है कि यार मैं तो सीरियसली कई बार ऐसा सोचता हूं कि मतलब जो स्टोरी लिख रहा है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और यहां पर अगर बिना लॉजिक के सीन दिखाने से, इस तरीके के सीन दिखाने से अगर टीआरपी आ रही होती तो हम एक्सेप्ट कर लेते, मजा आ रहा होता देखने में तो हम एक्सेप्ट करते कि और दिखाओ ऐसे सीन। अगर बिना लॉजिक के सीन भी अच्छे लग रहे हैं, टीआरपी आ रही है, फायदा हो रहा है, भरपूर दिखाओ, क्या दिक्कत है, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन बिना लॉजिक के सीन दिखाने के बाद भी अगर ऑडियंस परेशान ही हो रही है, टीआरपी नहीं आ रही है, तो आखिरकार आप शो बना किसके लिए रहे हो? जब ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा है, ऑडियंस परेशान है, तो आखिरकार शो देखने में मजा आ किसको रहा है? सीरियल के मेकर्स को या खुद ऐश्वर्या राय सिंह को? क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि सीरियल के मेकर्स को ऐसा लगता है कि सीरियल का नाम जो है मन्नत हर खुशी पाने की नहीं रखना चाहिए था, सीरियल का नाम रखना चाहिए था ऐश्वर्या राय सिंह हर खुशी छीनने की कोशिश। अब यहां पर यही सही होता, क्योंकि वो सब कुछ छीनने के बाद फिर से जिंदा होकर लौट आई है, वो भी छोटे से चेंजेस के साथ, थोड़ी से सफेद बाल, एक बड़ा सा चश्मा और कुछ बड़ी सी गाड़ी और यहाँ पर कुछ न्यू आइडियाज और एकदम भोला वाला, एकदम न्यू पर्सनैलिटी, और यहाँ पर सभी को गुमराह भी कर दिया है। अब यार देखो, एक बार के लिए चलो मान लो कि आप किसी को लुक से नहीं पहचान पा रहे हैं, 7 साल हो गए, चलो विक्रांत की याददाश्त कम हो गई होगी, मन्नत की याददाश्त कम हो गई होगी, सब पूरी दुनिया बेवकूफ है, सबकी याददाश्त कम हो गई, मान लिया हम लोगों ने। अब यहां पर यह कैसा इत्तेफाक है कि दुनिया में मौजूद दूसरा हमशक्ल भी जो है फिर से सलूजा हाउस ही आया है, उसे पार्टनरशिप करनी है तो फिर से उसी मेजबानी में करनी है जिसमें कभी ऐश्वर्या राय सिंह की पार्टनरशिप होनी थी। यहां पर साथ में कंपटीशन शुरू करना है तो भी विक्रांत सलूजा के साथ ही करना है, दावत शेफ में ही करना है। यानी कि इतने सारे इत्तेफाक 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 हो रहे हैं कि सीरियल में देखकर ऐसा लग रहा है कि यार क्या है ये, मतलब समझ नहीं आ रहा। यहां पर आम्रपाली गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा था, तो एक उम्मीदें थी कि वो अच्छा कैरेक्टर हो सकता है, ऐश्वर्या राय सिंह का एक नया अंदाज देखने को मिल सकता है। देखो, इरिटेटिंग तो पहले भी कहानी थी, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह को तो मैं तो देखना ही नहीं चाहता, एंड आप लोगों के रिव्यूज भी यही है कि कोई नहीं देखना चाहता। बावजूद इसके सब लोगों ने ये एक चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि चलो नया चेहरा आ रहा है तो देख लेंगे कि क्या होता है कहानी के अंदर। पर यहां पर अब ये मैं देखो सीरियसली यार, मैं तो ना भूल ही नहीं पा रहा हूं ये जो आगे के 2 बाल सफेद कर सीरियल के मेकर्स ने आइडेंटिटी चेंज की है ना, सल्यूट है भाई, सल्यूट है, सच में सल्यूट है, बहुत सारा सल्यूट है, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं। अभी यहाँ शो की अपकमिंग कहानी की ओर बढ़ी जाते हैं हम, क्योंकि वो जरूरी है बात करना, क्योंकि लुक पर तो हम कब तक बैठे रह सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है
कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत जो है वो धैर्य के समझाने पर और रोनी के कहने पर एक्सेप्ट करने वाली है कि मन्नत अपने सपनों को जो है टूटने मत दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम छोटी बच्ची दुआ के सपने भी पूरे कर सकते हो। और दुआ भी जो है वो बच्चों वाले कंपटीशन में जाना चाहती है जो भी मुंबई में है। तो शायद किस्मत फिलहाल यही चाहती है कि तुम फिर से अपने सपनों की उड़ान के लिए और अपनी बेटी के सपनों की उड़ान के लिए मुंबई जाओ, और जरूरी नहीं है कि फिर से अतीत से तुम टकरा ही जाओगी। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से मन्नत को मनाना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर मन्नत को लगता है कि मुंबई जाऊंगी तो अतीत से सामना हो ही जाएगा, और डेफिनेटली होने ही होने वाला है। अब इस गुरुद्वारे वाले प्रोमो को आप देख कर ना बढ़िया सोच रहे होंगे कि गुरुद्वारे में फिर से मन्नत विक्रांत पहले की तरह मिलने वाले हैं, बाबा जी की बंदी और बाबा जी का बंदा आपस में टकराने वाले हैं और फिर से कहानी की नई शुरुआत हो जाएगी। तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि गुरुद्वारे में इस बार ऐश्वर्या राय सिंह पहुंच चुकी है, और ऐश्वर्या राय सिंह के आगे तो किसी की भी नहीं चली है आज तक। तो यहाँ पर ये इत्तेफाक से मिलने वाला कॉन्सेप्ट भला कहां काम करने वाला है। मन्नत और विक्रांत की मुलाकात कंपटीशन शुरू होने के बाद होगी यहाँ पर, जो कि लीप के बाद के फर्स्ट प्रोमो के अंदर आपने देखी थी। उससे पहले विक्रांत जो है पूरी तरीके से दुआ को जो है बड़ा पसंद करने वाला है, उसकी तारीफें करने वाला है। लेकिन जब पता चलेगा ना कि ये मन्नत की बेटी है तो विक्रांत भाई साहब पूरी तरीके से बच्ची के भी खिलाफ हो जाएंगे, और यहां पर उन्हें लगेगा कि धैर्य के साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि यहां पर जब दुआ से पूछा जाएगा कि आपके पिताश्री का नाम क्या है, तो डेफिनेटली दुआ कहने वाली है कि धैर्य है मेरे पिता का नाम। और ये नाम जब विक्रांत सुनने वाला है तो आग बबूला क्या, आग का गोला बनने वाला है, और ये आग का गोला जब फूटेगा तो फिर से गंध ही फैलाएगा, और फिर से मन्नत को, छोटी बच्ची दुआ को ताने मारने से पीछे तो नहीं हटेगा। लेकिन इस बार हमारी मन्नत भी जो है वो एकदम स्ट्रांगली जवाब देने वाली है कि आप तो यहां पर किसी भी काबिल नहीं रहे, आपने मलिका के साथ अपनी लाइफ को मूव ऑन कर लिया, छोटा बच्चा भी आपके हो गया, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ ही विक्रांत तो देखो सच में ज्ञान देने लायक बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि याशिका उसके पीछे पड़ी हुई है। याशिका जिस तरीके से उसके साथ दिखाई गई है वो पूरी तरीके से विक्रांत के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। मलिका साथ में मां बनकर उसके बेटे की रह ही रही है। यहां पर विक्रांत तो पूरी तरीके से जो है महिलाओं से घिरा हुआ है, गगन वगन सारे गायब हो चुके हैं। यानी कि पूरी कहानी में सीरियल की मेकर्स ने विलन तो विक्रांत को ही बनाया है, चाहे अब कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ली जाए। बाकी शो के अपकमिंग एपिसोड से आप कितने खुश हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इस बिना लॉजिक वाली कहानी से आप कितने एंटरटेन हो रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।